करना। तो अपनी ज़िंदगी कब जियोगी? ये मेरी ज़िंदगी है। नहीं, अपनी होती है ना लड़कियों की। नहीं नहीं, यही मोहब्बत मेरी नहीं हुई ज़िंदगी। अभी तक? नहीं नहीं है? नहीं, पहली मोहब्बत कब हुई? पहली मोहब्बत आई थिंक 4 साल पहले, 5 साल पहले हुई थी और बहुत जोर की हुई थी। बहुत बहुत अब तक है। अच्छा, वही है। वही है, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दफ़ा होती है, उसके बाद नहीं होती। अब मैं इतने लड़कों से मिलती हूँ, इतने लोगों को देखती हूँ, लेकिन वो चीज़ जो वो इमोशन जो उस वक्त आपकी होते हैं ना, शुरू में जो पहली दफ़ा देखना, और बस एक नज़र से भी गुजर जाता है, ओहो उसने तो मुझे देख लिया है अभी भी देखा है उसने, और वो आपके घर के सामने से गुजरना, कि वो बाय करना, वेव करना अपनी बालकनी से खड़े होकर, तो वो चीज़ें दोबारा नहीं हो सकती। अब तो शायद कभी भी नहीं हो सकती। तो अभी है वो ज़िंदगी में वो शख्स? है, मोहब्बत है, सब कुछ है, और इस तरह ही ठीक है। तो ये नहीं कि सोचा कभी कि शादी कर लो, घर बना लो अपना? क्योंकि समीना अभी टाइम ही नहीं है मेरे पास इतना कि मैं शादी करके अपने घर बनाने के बारे में सोचूं। यही मेरा घर है। ये मेरे जो मुझसे छोटी बहन है, मेरा भाई है, उससे छोटी बहन है, ये मेरे बच्चे हैं अपने, मेरी अम्मी, मेरी अपनी बच्ची हैं। तो अभी इन लोगों को ही मैं इनको ही देख लूँ वो बड़ी बात है। रादर एक और आप ज़िंदगी में एक और औलाद लिए हैं, फिर उसकी भी जिम्मेदारी ले लें। पहले उन जिम्मेदारियों से तो निपट लें इंसान। तो वो जो छोटी छोटी चायदानियाँ जो जमा करती थी और जो अच्छा लगता था कि ये मेहमान आए और मैं उनको एक परफेक्ट चाय पेश करूं, वो करती हूँ ना अभी। सब मैं ही करती हूँ। मेहमान जब भी हमारे घर में कोई दावत होती है, कुछ होती है, मुझे सबसे पहले फ़ोन आ जाता है, फ्री रहना, अपनी डेट्स फ्री रखना, दावत करनी है घर में। मैं कहा अच्छा सही है, आई लाइक इट। यू लाइक इट ना? तो वो तो हर बच्ची की ख्वाहिश होती है ना, उसका अपना घर हो, घर गृहस्थी हो, है ना? घर है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। अब अच्छा। अपना घर भी है, अपने हिसाब से डेकोरेट किया है उसे। अच्छा। ड्राइंग रूम अपने हिसाब से पूरा सजाया है, और अच्छी बात ये कि अम्मी अब्बू करने देते हैं जिस तरह मैं करना चाहती हूँ। अच्छा, वो इंतज़ार कर रहा है? हाँ, है कि जब सारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर मेरी बारी आएगी, वो कर रहा है इंतज़ार? थोड़ी सी मुश्किल हो गई है ज़िंदगी, अब उस तरह से उस ट्रैक पे नहीं है जिस तरह से पहले थी। वो कहते हैं ना कि और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। तो अब शायद मुझे लगता है कि इन चीज़ों की लिए ना मेरे पास टाइम है, और ना मैं वेस्ट कर सकती हूँ मज़ीद इस चीज़। अच्छा, मुझे एक बात कभी समझ में नहीं आई कि दो लोग जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के, ख़ास तौर पे मर्द, औरत तो करती है, मर्द क्यों नहीं वो सारी बातें एक्सेप्ट करता जो औरत के साथ, लड़की के साथ आती हैं, उसकी जिम्मेदारियाँ, उसकी ख्वाहिशें, उसका जो भी उसका आर्ट है, वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? बल्कि लड़की तो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है, उसके पेरेंट्स भी करती है, उसकी जिम्मेदारियाँ भी लेती है ना, हर चीज़ एक्सेप्ट करती है, पूरा पैकेज। मगर जब लड़का ज़िंदगी में आता है वो नहीं करता लड़की की वो सारी बातें एक्सेप्ट। ये क्यों है? बहुत सारे लोग करते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। मेरी दफ़ा में ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या बताऊँ इसको, मुझे शायद इस बारे में डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं फ़ायदा है? हाँ, नहीं। चलो, मुझे उम्मीद है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, आई होप सो। है ना? तुम्हारी अपनी अपनी कोई कौन सी ऐसी बात है जो अच्छी नहीं लगती तुम्हें और तुम बदलना चाहती हो? मेरी कौन सी ऐसी बात है? शायद मैं पता नहीं कौन सी ऐसी बात है, सोचना पड़ेगा मुझे इस बारे तो पीछे मुड़ के जब देखती हो तो है ऐसा कुछ जिससे तुम, ऐसा कोई इरेजर मिले और तुम कहो कि काश मैं ये मिटा देती? नहीं, मुझे लगता है समीना आप ही कि ज़िंदगी में जितनी भी आपके चीज़ें होती हैं ना, वो किसी न किसी वजह से होती हैं। और शायद अगर इन मराहिल से आप ना गुजरे ना, तो आप वो पर्सनालिटी कभी ना बन सकें जो आप आज हैं। उस वक्त तो लगता है कि भाई हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मैं ही क्यों, अल्लाह ताला आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, और मैं तो इतना खुश रहना चाहता था अपनी ज़िंदगी में। लेकिन समहाउ वो जो मुश्किलात और मसले आते हैं ज़िंदगी में, वो आपको समहाउ स्ट्रॉन्गर पर्सन बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो सब चीज़ों से मैं ना गुजरी होती तो शायद आज मैं इस जगह पे ना खड़ी होती, आज मैं अपने डिसीजन खुद ना ले रही होती। आज मैं जैसे कि मेरी अम्मी अबू भी मुझसे पूछते हैं कि बेटा बताओ क्या करना है, तो शायद मैं उस काबिल ना हो पाती। तो अच्छी बात होती है कि आप, ये लाइफ के फेजेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में होते हैं। जिस तरह से गम हमेशा नहीं होता, तो खुशी भी हमेशा के लिए नहीं होती। किस बात से बहुत खुशी होती है?
अपने घर वालों को देख के जब साथ होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मुझे अब सब साथ है ना, तो मैं रोज़ाना सुबह उठ के ना गिनती हूँ 1 2 3 4 5 सबको गिनती हूँ कि हाँ सही है, पूरे हैं, 6 के 6 पूरे हैं। उसके बाद मैं सोती हूँ मुझे ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कुछ, पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ इन सब से, बहुत ज़्यादा हो गई हूँ या कर लिया है। मुझे लगता है कि इनमें से कोई एक भी इधर उधर हुआ ना तो मैं तो नहीं। कभी रोई हो? बहुत ज़्यादा? बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ ना। तो बहुत किस बात से दुख होता है बहुत? जितने दुख थे वो शायद तब ख़त्म हो गए, ज़िंदगी अच्छी हो गई है, बहुत संभल गई है। अब अब्बू भी अच्छे हैं, अम्मी भी अच्छी हैं, बस ये कि उनकी जो मुश्किलात हैं, बीमारियां हैं, वो ठीक हो जाएं बस सही है। लेकिन अब बहुत बेहतर है ज़िंदगी पहले से, ज़िंदगी बेहतर है बहुत ज़्यादा। तुम समझते हो कि एक औरत को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए, हाँ, फोर्स होना चाहिए। एक सिर्फ इसलिए नहीं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, इसलिए भी क्योंकि आपका फिर माइंड डाइवर्ट होता है उन चीज़ों से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को, जैसे वही आपने बात की जो अनवाइंड करने वाली बात, तो वो होती तब है जब आप एक चीज़ से निकल के दूसरी चीज़ के बारे में सोचते हैं। आई थिंक अगर मैं प्रोफेशन में ना होती तो मैं आज कुछ डिफरेंट पर्सनैलिटी होती, अपनी अम्मी की तरह होती। तो बहुत अच्छा है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस फील्ड में लगाया है कि आप दूसरे कैरेक्टर्स में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि सिर्फ वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में, सिर्फ वो गम नहीं है, उससे बढ़कर बहुत चीज़ें हैं जिससे लोग गुजर रहे होते हैं। नफरत किया कभी किसी चीज़? एक दफ़ा की थी, लेकिन फिर अब मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है इसका। कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी रीज़न की वजह से होती है। माफ़ कर देती हो आसानी से? अब कर देते, ग्रजेस नहीं रखती? नहीं, सॉरी कहने में पहल करती हो? बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे शौक़ नहीं है अब अना दिखाने का, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। तो अगर आप अभी उस चीज़ को कितना होल्ड कर लेंगे तो फिर बाद में पछतावा होगा उस चीज़ का कि मैंने उस वक्त क्यों नहीं कह दी ये बात। तो ये ज़रूरी है कि आप वक्त पे सॉरी कर दें, वक्त पे थैंक यू कह दें, वक्त पे कह दें कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या चीज़ है ये प्यार? क्या ज़रूरी है ज़िंदगी में? बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर कोई क्या है। हम आज जो भी कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने घर वालों के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए कर रहे हैं। अगर मोहब्बत ही ना हो तो फिर ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। लोग मोहब्बत करने ही तो अल्लाह ताला ने पैदा किया ज़िंदगी में, अपने घर वालों से, अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उन लोगों से। कभी सोचा है ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदगी है क्या? क्या है बताओ, क्या है ज़िंदगी? आई थिंक छोटा सा इम्तिहान है जो ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। ये पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर एक एग्ज़ामिनेशन के लिए भेजा गया है और ये ख़त्म हो जाएगी, तो पता नहीं लोग किस चीज़ को